केदारनाथ का एक इंसिडेंट और है जो बताती हूँ, वो भी दिवाली का इंसिडेंट है। तो 2020 का इंसिडेंट रहा है। तो वहाँ पर क्या था कि 3 शराबी लड़कों ने मिलकर मेरी स्कर्ट में एक बॉम्ब लगाया था और ऊनी बॉम्ब था, वो बड़ा वाला। तो मैं मंदिर के दर्शन कर चुकी थी और बस अपने हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ी हुई थी, तो वहीं मंदिर की चौखट पे वो बम लगाया गया और वो बम फटता है और मुझे एक खरोच भी नहीं है। आप देवी के मंदिरों में गए? हाँ जी, सब कितने जगह। मंदिर आपने कवर किए? वैसे तो इंडिया में टोटल 108 पीठ है और उसमें से मेरे जहाँ तक मुझे लगता है 100 के अराउंड मैं कर चुकी हूँ, जो कि पूरे भारत में है। और पाकिस्तान और नेपाल के पीठ मेरे बचे हुए हैं अभी कवर करना, दर्शन करना वहाँ पर। और माता ने चाहो तो शायद जल्दी मेरा वहाँ पर भी जाना होगा। जैसे आपने साउथ के टेम्पल भी कवर किए और नॉर्थ भी ट्रैवल किया है ना? क्या डिफरेंस लगा नॉर्थ एंड साउथ में? नॉर्थ में जो पूजा पाठ का जो रिचुअल्स का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और साउथ में थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे थोड़े कट्टर रूल्स हैं। वहाँ पर जैसे कि आपको धोती पहननी अनिवार्य है, आपको अपना ब्लाउज, स्कर्ट, साड़ी, इसी तरीके की ड्रेसेस आप कैरी करनी होंगी आपको अगर मंदिर में दर्शन करने हैं। एज अ मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। केदारनाथ का एक इंसिडेंट और है जो बताती हूँ, वो भी दिवाली का इंसिडेंट है। तो 2020 का इंसिडेंट रहा है। तो वहाँ पर क्या था कि 3 शराबी लड़कों ने मिलकर मेरी स्कर्ट में एक बॉम्ब लगाया था और ऊनी बॉम्ब था, वो बड़ा वाला। तो मैं मंदिर के दर्शन कर चुकी थी और बस अपने हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ी हुई थी, तो वहीं मंदिर की चौखट पे वो बम लगाया गया और वो बम फटता है और मुझे एक खरोच भी नहीं आई। मेरी स्कर्ट के ज़रूर टुकड़े-टुकड़े हो गए थे, वो जल चुकी थी पूरी लेफ्ट लेग में, लेकिन आई वाज़ सरप्राइज़ कि एक सिंगल खरोच भी नहीं थी, एक निशान भी नहीं था मेरे पैर पे। जबकि ऊनी बम, जो मोटे बम होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती है, इतना बारूद होता है उस बम। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए? मतलब मैं एक फीमेल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ। मुझे अकेले ट्रैवल किया, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ऐसी जर्नी में हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, तो कुछ ना कुछ भगवान आपके लिए ऐसा रास्ता बनाएगा, ऐसे आयाम खोलेगा, ऐसी दिशाएँ खोल देगा सक्सेस के लिए जो आपको शायद पता भी ना हो। और शायद ये चीज़, मेरे जो भी अवार्ड्स हैं, ऑनर है, वो सब ऊपर वाले का दिया है और कुछ मेरी मेहनत भी रही है। तो हमेशा दूसरों का भला कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे काम करिए। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एक ऐसी फिलॉसफी लाइफ में होनी चाहिए कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छी सोच आपकी है, तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा। चाहे वो खुद तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन अपने मीडिएटर ज़रूर भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो बाबा के रूप में हो, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो, चाहे वो किसी गार्ड के रूप में हो, चाहे वो किसी स्वीपर के रूप में हो। क्योंकि एक सफाई करने वाला, यू नेवर नो कि आपकी कौन हेल्प करने आने वाला है और कब करेगा, किस रूप में करेगा हेल्प। तो इसलिए हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए, सबको प्यार से ट्रीट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि जो लोग छोटी क्लास के होते हैं तो वो शायद हमारे लायक नहीं है, उनसे हमें बात नहीं करनी है। बट मैं इस चीज़ को ना बिल्कुल फॉलो नहीं करती, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है तो वो है तो इंसान ही, और इनफैक्ट मरने के बाद एक मुट्ठी राख ही होनी है। तो इट्स लाइक कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं मानना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये सामने वाला बहुत छोटा है। तो इस तरीके की अगर आपकी फिलॉसफी है, आपके थॉट्स हैं, आपकी ग्रोइंग इस तरीके से हुई है, तो ज़रूर आपको फल मिलता है और अच्छा फल मिलता है। आप शिवपुरी गुफा गए हैं? हाँ जी, शिवखोड़ी गई हूँ और ये माता वैष्णो देवी से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और शिवखोड़ी में मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा है, जो कि जिस गुफा से पहले अमृत की धारा बहा करती थी, जो कि एज़ अ दूध के रूप में निकलती थी। उसकी छींटें, उसका जल जो है एज़ अ दूध आता था। वो, और आज की डेट में शिवखोड़ी के अंदर वो जो गुफा है, वहाँ से जो जल की छींटें आती हैं भक्तों के ऊपर, वो पानी के रूप में आती हैं और एहसास कराती है कि वो आज भी उतना ही प्राकृतिक और उतना ही एनर्जीज़ के साथ में है, जितना वो पहले रहा करता था। और शिवखोड़ी के लिए जो गुफा है, उसके लिए जाने का जो मार्ग है, वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही संकरा मार्ग है और बहुत कम डिस्टेंस से मतलब जाना होता है। बहुत मतलब थोड़ी-सी आपको उसमें दिक्कत हो सकती है कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, हाँ। तो फँस सकते हैं उस गुफा के अंदर। उसका साइज़ थोड़ा नैरो है। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। बाबा का हमेशा वहाँ पे मतलब दर्शन भी किए हैं शिवखोड़ी में, मतलब मोर देन 80 टाइम्स मेरा शिवखोड़ी विज़िट रहा होगा, जी। या 80 टाइम्स। कितने सालों में? 7 6 टू 7। 6 to 7 मतलब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं? यस। तो बाबा के पास माता वैष्णो देवी मेरा हर महीने विज़िट होता था, तो उसके साथ ही शिवखोड़ी विज़िट रहा। साथ में दोनों जगह दर्शन। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमें अलग-अलग टाइप के लोग मिलते हैं और शिव में तो बहुत सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधु संत मिलते हैं। कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और मोर देन 6 टू 7 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जहाँ सामने से गुरुजी आए हैं और उन्होंने अपने आप आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हें लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो तुम बहुत तरक्की करोगे। और मुझे पता भी नहीं है कि वो बाबा कौन थे,
कैसे आए। शिवरात्रि मैंने बाबा के आशीर्वाद से 3 शिवरात्रियां मैंने वहां बिताई हैं। महाशिवरात्रि कहते हैं कि 4 प्रहर की वहां पर आरती होती है शिवखोड़ी में, और उसमें बैठने का जो सौभाग्य होता है वो बहुत ही मतलब आपके कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं उससे मिलता है। वहाँ पे मतलब भीड़ रहती है उस टाइम पे शिवरात्रि के समय? हाँ, भीड़ होती है, और ज्यादातर जो भीड़ होती है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की होती है। लोकल लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, चीजें पता है वहाँ पे। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए अगर कोई भी शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहाँ पे कि कोई भी इंसान जो कि एक नास्तिक भी है वो भी साल में मंदिर जाएगा। एक जन्माष्टमी और एक शिवरात्रि, ये दोनों त्योहार ऐसे होते हैं हिंदुओं के लिए कि आप कितने भी नास्तिक हो, आपकी फैमिली आपको पकड़ के लेके जाएगी, ले जाएगी। जो बैचलर्स होते हैं फिर उनकी शादी होती है तो वाइफ उनको ले जाएगी, क्योंकि किससे ही जाएंगे। हाँ, मतलब तो देखिए एज अ मेल और फीमेल भी यही होता है कि या तो पहले आपकी मम्मी आपको फोर्स करेगी, ठीक है, कि बेटा चलो मंदिर चलो नहा लो, है ना, और नहीं तो फिर आपकी वाइफ, और आने वाले टाइम में आपकी डॉटर भी, अगर वो स्पिरिचुअली हैं तो। आप देवी के मंदिरों में गए? हाँ जी, सब कितने जगह। मंदिर आपने कवर किया? वैसे तो इंडिया में टोटल 108 पीठ है, और उसमें से मेरे जहाँ तक मुझे लगता है 100 के अराउंड मैं कर चुकी हूँ, जो कि पूरे भारत में है, और पाकिस्तान और नेपाल के पीठ मेरे बचे हुए हैं अभी कवर करना, दर्शन करना वहाँ पर, और माता ने चाहो तो शायद जल्दी मेरा वहाँ पर भी जाना होगा। और देवी के जितने भी तीर्थ हैं जो कि मेन 51 तीर्थ है, उनमें से 47 तीर्थ मैं कवर कर चुकी हूँ। शक्तिपीठ बोलते हैं। हाँ, शक्तिपीठ। आपने कहाँ क्या महाशक्ति, कवर की? yes, Kamakya cover किया. It's more than continue visit 6 to 7 years and approximately 12 visits. क्या एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ कामाख्या इज अ वेरी पावरफुल टेम्पल, एंड माता का वहां पर आप, माता कामाख्या ऐसा है कि उनके जो साक्षात्कार है, उनके जो दर्शन, उनकी जो एनर्जी है वो तुरंत रिएक्ट करती है। अगर आपने वहां पे कुछ भी विश की है तो वो आपको तुरंत मिलता है। वो इतना फास्ट एनर्जी है वहां पर कि ये आपने महसूस किया? ये महसूस भी किया और ये हुआ भी है कि अगर आपके दिल में कोई भी ऐसी इच्छा है जो कि आपको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता, और आपने इच्छा की, भगवान से, माता से प्रार्थना की, वो प्रार्थना सात्विक होनी चाहिए, अपने भले के लिए होनी चाहिए, दूसरे के भले के लिए होनी चाहिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये भी है, क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते भी हैं, कराते भी हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छी भावना रखनी है, सात्विक रहना है, तब आप वो चीज आपको फलीभूत होगी, अदरवाइज वो फिर आपको हार्म भी कर सकती है, कि अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, बुरा करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं सात्विक जगहों की, जो हमारे पावरफुल तीर्थ हैं इंडिया में, और इनकी बहुत मान्यता है। और इस शक्ति की कैसा एक्सपीरियंस आपने? वैष्णो देवी का मैं बताना चाहूंगी कि वैष्णो देवी पर जब हादसा हुआ था, तो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि आपने कुछ एनर्जी फील करी है। उस दिन का मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि मेरा बर्थडे, मेरा न्यू ईयर स्पेशली फिक्स होता था कि मैं वहां पर होंगी, दर्शन करने जाऊंगी माता के। बट उस टाइम में ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम मैंने शिवखोड़ी में दर्शन किया, कुछ टाइम के बाद मेरी मंदिर से थोड़ी दूरी के बाद मेरी बस का जो वोल्ट होता है उसके अंदर कोई पत्थर अटक गया, और पत्थर अटकने के बाद उस पत्थर को निकालने की कोशिश की गई, तो उसमें जो लोहे का रॉड होता है उसको पाना बोलते हैं लोग, और पाना अटक गया, पाना भी निकाला गया तो पाना भी नहीं निकला। और उसी वो रात वो थी जहाँ पे जब वैष्णो देवी में हादसा होना था, न्यू ईयर की रात, आज से 3 साल पहले, इफ आई एम नॉट, ठीक है। आई वाज 22 या 23 के आसपास। यस, हाँ। तो आई वाज देयर एंड आई वाज लाइक, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक कि आज ऐसा क्या होने वाला है कि रास्ते में मंदिर से निकलने के बाद ही बाबा के पास से माता के पास जाया ही नहीं जा रहा। तो बस की सारी सवारियां परेशान, इनफैक्ट आई टच दैट बस की, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं उसको देख लेती हूँ कि शायद कुछ है, तो शायद हाथ लग जाए तो ये चीज ठीक हो जाए। और मैंने वो बस का पहिया छुआ भी था, उस पर हाथ भी लगाया था, और उसका पाना, फिर मैकेनिक्स बुलाए गए, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे के बाद मशक्कत के बाद वो बस चली, और हम लोग रात के 11-12 बजे पहुंचे। तो जब पहुंचे तो मैंने अपनी यात्रा चालू की, तो यात्रा चालू करने के बाद मेरा ट्रैक ऑलमोस्ट 3 आवर्स में कंप्लीट होता है, 3 and 3.5 आवर्स, और उस टाइम पीरियड में 1 या 2 ब्रेक मैं लेती हूँ, कंटिन्यू जर्नी रहती है। तो मैं जब भवन पे पहुंची थी तो भवन के पास टॉयलेट ब्लॉक है, एक है जो मेन दर्शन से पहले ही है माता के, और वहां पे जाके मैं क्या देखती हूँ कि डेड बॉडीज आ रही हैं, वहां पे वो हादसा हो चुका था, एंड आई वाज सेफ। कि अगर मैं एग्जैक्ट 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पहुंचती तो शायद आई वॉज स्टक विद दैट क्राउड, क्योंकि मुझे भगवान पे ये तो भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी था कि वो अननेसेसरी का ट्रबल मुझे करना पड़ता वहां। देखिए इस कहानी से मतलब इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अगर आपके साथ कोई चीजें स्टक हो रखी, चीजें स्टक है, ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा बुरा है।
उससे भगवान अच्छा क्या भगवान आपको आपके लिए रास्ता बना रहा होता है और वो एक रास्ता ऐसे बनाता है जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या किया आपके साथ। तो इसने कभी नेगेटिव तो लेना ही नहीं चाहिए। कुछ भी अगर होता है तो पॉजिटिव ही होता है। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 एक्सपीरियंस रहे होंगे जो कि इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इस एक पोस्टकार्ड में करूँगी ये पॉडकास्ट पूरा नहीं हो पाएगा। ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा जाएगा। बात करें, कई बार ऐसा होता है कि चीजें बार-बार स्टक होती हैं और एक समय ऐसा आता है कि नहीं गिव अप करके कोई दूसरी चीजें करें और दूसरा माइंड कहता है कि नहीं इसी पे ही लगे रहो। बीच में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आता है। तो वो हमें कैसे चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए पहला तो लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है? आपको कोई भी तोड़ना चाहता है आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑफिस में तो वो नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है? और जब आप इस मेंटली फिट रहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है, तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना तो उस प्रॉब्लम के साथ रास्ता भी मिल जाएगा। नज़र आ जाएगा वो रास्ता खुद से कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ, ये भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो पॉज़िटिव हो रहा है वो क्लीन रखना है, आपको पॉज़िटिव रहना है। अपने आस-पास भी ऐसे ही लोग रखिए जो पॉज़िटिव हों, क्योंकि होता क्या है कि जब नेगेटिव लोग होते हैं तो उनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को ब्रेक करती हैं और आप कहीं न कहीं सैडनेस में, आप उस दुःख वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। तो मेन क्या है कि आपको अपने आप को पॉज़िटिव रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है, सात्विक रहिए। जब ध्यान में अपना ध्यान लगाइए, पूजा-पाठ करिए, कोई आपके अगर ईष्ट है उनके बारे में आपको पता है तो अपने ईष्ट को फ़ॉलो कीजिए। और हाँ, छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन, कुंडली का 5th हाउस से आपको अपने ईस्ट का पता लगता है। तो होता क्या है कि लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि मेरे जो भगवान हैं वो मुझे कुछ देते ही नहीं हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब अगर आपको आपकी ईस्ट के बारे में ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है, तो किसी अच्छे पंडित से आप दिखा सकते हैं कि 5th हाउस में जो आपका प्लैनेट है, वो कौन-सा ग्रह बैठा है। सपोज़ आपके 5th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो हनुमान जी आपके ईस्ट रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर बुध बैठा है तो गणेश जी आपके इष्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे पंडित से आप जानकर बता सकते हैं कि भई मुझे मेरे इष्ट कि कुंडली से हमें हमारे इष्ट के बारे में पता कुंडली से पता लग जाता है तो आप दोस्त अपने इष्ट वो भी तो होगा ना जो मेरा मत मानता है किसी देवी पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ मेरा देखिए पहले तो भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था समाज में की हुई है कि आप जुड़ेंगे उसी के साथ, वो आपके इष्ट किसी न किसी रूप में निकल आएँगे। जैसे कि आपके कुलदेवी, कुलदेवता, ठीक है? इसके साथ में अगर इष्ट आपके वो होंगे, आपका हो सकता है कि 5th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो जिसको आप पसंद कर रहे हैं वो वही हो। चांसेस आर तो ये इतना तो ये भी पॉसिबल है। जैसे आपने साउथ के टेंपल भी कवर किए और नॉर्थ भी ट्रैवल किया है ना? क्या डिफरेंस लगा नॉर्थ एंड साउथ टेंपल? नॉर्थ में जो पूजा-पाठ का जो रिचुअल्स का तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और साउथ में थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे थोड़े कट्टर रूल्स हैं, वहाँ पे जैसे कि आपको धोती पहननी अनिवार्य है। आपको अपना ब्लाउज़, स्कर्ट, साड़ी इसी तरीके की ड्रेसेस आप कैरी करनी होंगी आपको अगर मंदिर में दर्शन करने हैं। एज़ अ मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम ही है। लेकिन नॉर्थ में अपना इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम है कि आपको जो भी वस्त्र धारण करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन के जा सकते हैं, बट वस्त्र सभ्य होने चाहिए, असभ्य नहीं। ठीक है? और उसके साथ में अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ का तिरुपति बालाजी जो मंदिर काफ़ी फ़ेमस है और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े भी होंगे, उनके दर्शन भी करते होंगे। तो तिरुपति बालाजी के पास से मैं वहाँ से 6 बार वहाँ विज़िट किया है और उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो उस मंदिर के दायरे में जैसे ही आप आंध्र पहुँचते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर जाते ही वो एनर्जी आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई लेवल की एनर्जी है। और तिरुपति बालाजी कहते हैं कि जो ज़्यादातर बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा करते हैं। तो अगर कोई बिज़नेस ओरिएंटेड है और बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है तो वो भी वहाँ बालाजी जाकर माथा टेक सकते हैं। यस। अब हम बात करें कि अगर कोई आपको देख के फीमेल सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे? देखिए पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आप सबसे पहला तो आपको प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हिंसा जो है, हिंसा से कुछ नहीं मिलता और एक जानवर के अंदर जिस भी तरीके का भाव जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मतलब उसको मारा जा रहा है, ठीक है? वो जिस तरीके से तड़प रहा है, तो उसके सारे जो भी भाव है ना, वो आपकी बॉडी में जाएँगे, ठीक है? और मेडिकल की अगर बात करूँ, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है? जो भी इन्फेक्शंस है, वायरस हैं, ठीक है? वो सारे उस जानवर में क्या है, सपोज़ आपने नॉन-वेज खाया है, फिश खाई है या कोई भी जानवर खाया है, ठीक है? मैं तो ज़्यादातर इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ और इस पे बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन, नो अनियन, नो गार्लिक, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको क्या करना है कि आप अगर ऐसे लोगों के साथ में हैं या ऐसी डाइट ले रहे हैं, तो वो आपके विचार भी डिस्टर्ब होंगे, आपका लक फैक्टर भी डिस्टर्ब होगा और अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक हिंसा कर रहे हो, आपकी वज़ह से किसी और को भी हिंसा करनी पड़ रही है और किसी
मतलब आपको पता है जब आपकी एक फैमिली होती है तो आपके कनेक्शंस होते हैं एज अ फैमिली, ठीक है, आपके माँ बाप भी होते हैं, ऐसे ही जानवरों के भी माँ बाप होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने पेट के लिए किसी और को नुकसान करें, हिंसा हिंसा करें, हिंसा करवाएं, ठीक है, क्योंकि जो इतनी सारी गौशाला है जहाँ पे मांस कटता है, बनता है, बिकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब हाँ ऐसी जगह है हाँ जहाँ पे गौशाला से मतलब वो गाय मरती है तो वो गाय का लेके जाते हैं, भेजी जाती है और उसको फिर गौशाला में मतलब वो तो ठीक है, वो वहाँ पे प्रॉपर उनको मेंटेन करके रखा जाता है, लेकिन जो मरने के बाद जो बॉडी, जो कुछ लोग चुरा कर भी लेके जाते हैं तो बॉडी, हाँ बहुत सारे ऐसे जो कि इलीगल मतलब जानवरों को लेके जाते हैं, उनका मांस यूज करते हैं, बेचते हैं, उससे कमाई करते हैं। तो आप एज अ वेजिटेरियन रहिए, आप पूजा पाठ कीजिए, सात्विक फूड अपनाइए अपना। हमारा इंडिया में इतना खाने की फैसिलिटी है, सब कुछ खाने का सामान अवेलेबल है वेजिटेरियन। तो आप अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे, सात्विक पे जाएंगे तो एनर्जी कनेक्ट होगी ऑब्वियसली, और आपको डेली लाइफ में भी होना चाहिए, डेली लाइफ, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और अपनी वजह से किसी और को दुख पहुंचाएं। क्योंकि आप देखिए कि जब आप माँ हैं या आप बेटी हैं या फादर हैं, तो अगर आपके बेटे या बेटी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चोट लगेगी, कोई कट लगेगा, तो दुख आपको होगा। ठीक वही उस जानवर, जैसे बकरा है, ठीक है, ये बकरी है, तो उसके बच्चे को जब काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो जो आंसू बहा रही है, वो जो कर्ज उसका लग रहा है, वो आपकी कुंडली में भी लग के आएगा और आपकी जनरेशन को भी भुगतना होगा। तो इस तरीके की चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं। यस अफेक्ट करेगा, और फिर आप सोचेंगे कि हमारा बेटा बीमार है, हमारी बेटी बीमार है, डॉक्टर्स तो ठीक ही नहीं कर पा रहे। एक तो हो गया सात्विक, Yes. है ना। दूसरा और क्या, मतलब फिर थोड़ा सा आपको गूगल पे रिसर्च करके भी जाना चाहिए कि वहाँ पे, जैसे कि मान लो अभी सर्दी का मौसम है, तो कुछ स्टेट में सर्दी का मौसम होता है, कुछ स्टेट में गर्मी का मौसम होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी टाइम मैनेजमेंट और वेदर मैनेजमेंट की किस तरीके का एटमोसफेयर है, आप अगर एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो पूरा वेदर फोरकास्ट चेक करके जाइए, सबसे बेस्ट पॉइंट है। आप उससे अपने सही कपड़े कैरी कर पाएंगे, अपनी यात्रा भी सही कंफर्टेबल कर पाएंगे, और आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेफ्टी वाइज आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सेफ्टी वाइज ये है कि आप अगर एज अ फीमेल ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने जो क्लोज पर्सन है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप बता के ट्रैवल कीजिए, अपनी लोकेशंस वगैरह सेव करके रख सकते हैं, उनको शेयर कीजिएगा। और बाकी आप सोशल मीडिया पे भी स्टेटस डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उससे भी आपके कुछ लोग आपको टच में रहेंगे, समझ पाएंगे कि सामने वाला इस जगह पर है और यहाँ पर है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैपनिंग होती भी है तो उस मिसहैपनिंग में भी आप सेफली बच जाएंगे। अगर हम एनर्जी वाइज भी बात करें, क्योंकि हर स्पिरिचुअल प्लेसेस की एनर्जी होती है और हम हर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। अब तो कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होगा, किसी न किसी लाइफ का या किसी न किसी देवी देवता के साथ कनेक्शन होगा। आपको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ फील हुई? सर मेरी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने फील की थी वो केदारनाथ में ही रही है, महाकाल में भी रहती है, लेकिन केदारनाथ में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो वॉज माइंड ब्लोइंग। क्योंकि वहाँ पर 2013 में जो आपदा आई थी तो उसके बाद से काफी सारी चीजें बिगड़ी थी, और ये कहा जाता था, वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने भी यही बताया था कि मैम आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तीन चीजों का बड़ा खतरा है। पहला कि कुछ ऐसी चीजें आप फील कर सकते हो जो आप डर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे अनुभव आपके हो सकते हैं जो कि मतलब लाइक भूत एंड ऑल, ठीक है, एंड कुछ ये भालू और शेर। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैम भालू से आपको ज्यादा खतरा है, एंड शेर से आपको कोई खतरा नहीं है, बट भालू से आपको ज्यादा खतरा है, बिकॉज भालू की मेंटलिटी एज अ मेल मेंटलिटी होती है। तो आप जब थोड़ा पहाड़ों में बहुत सारी कहानियां होती हैं, पता नहीं कितने सत्य हैं। केदारनाथ में तो शेर का बच्चा मरा हुआ मिला था उस टाइम पे जब मेरा फर्स्ट या सेकंड विजिट आता। आई बीन केदारनाथ 5 टाइम्स, और मैं दिवाली सेलिब्रेट करती थी केदारनाथ पे अकेले ही, बाबा के पास, बाबा के साथ। तो उस चीज में क्या होता है कि जब आप अकेले अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है और बहुत केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि आपके पास आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको दर्शन भी करने हैं, ठीक है, और आपको अपनी यात्रा एक अच्छी यात्रा के रूप में मनानी है कि एक सुखद अनुभव, आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए। तो बहुत सारी चीजें एक साथ आपके साथ चल रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वहाँ की जो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव एटमोसफेयर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप चले गए मंदिर माथा टेकने, लेकिन आप अगर वहां जाकर कुछ देर ध्यान करते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, तो उसकी एनर्जी के साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हो उस एनर्जी को, उस वाइब को, उस ऑरा को, जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव प्लेस है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी। आप बहुत जल्दी ट्रांस में चले जाते हैं। यस, नो डाउट। और अगर आप थोड़ा पूजा पाठ में हैं, ध्यान में हैं, योगा में हैं,
तो आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। और अगर आप किसी इस तरीके की एक्टिविटी में नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ वहाँ एक दर्शन करने, एक पिकनिक स्पॉट बनाकर अपना पिकनिक बनाकर आ जाएंगे। तो स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी चीज पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल है वो धीरे धीरे उनका पाथ ऐसे हो जाता है कि वो फिर कनेक्शन बनना स्टार्ट हो ही जाता है। ट्रू, अगर अगर आप दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं तो आप पे दिखावे के लिए तो फिर को अनुभव भी होगा, आपके आसपास भी ऐसा महसूस होगा कि कुछ, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि अगर अगर आप अच्छे से मतलब पूजा पाठ में है, कोई कवच पाठ कर रहे हैं, रेगुलर पाठ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के आसपास एक ऐसी सुगंधित एयर, कुछ खुशबूदार हवा आप महसूस कर सकते हो, कोई अच्छी खुशबू, और उसके साथ साथ हल्की खुशबू, मीठी खुशबू आप महसूस कर सकते हो। एक हल्की ठंडी हवा का मतलब जैसे कि बहुत आप उसमें काम फील करेंगे, एकदम शांत। तो ये सारी एनर्जीज का एक ऑरा होता है जो बताता है कि हाँ, हमारे पास आसपास हमारे मतलब भगवान जो भी हम जिनके भी भक्त हैं इस टाइम हमारे, वो आसपास ही है। ये एनर्जीज के डायमेंशन है जहाँ पे कि आप पता कर सकते हो कि हाँ, हमारे साथ कोई हमारे आसपास है। आप उसको महसूस कर सकते हो, देख नहीं पाओगे लेकिन महसूस कर सकते हो। भगवान शिव के कौन कौन से मंदिर आपने ट्रेवल किए? भगवान शिव के मेरे सारे ही ज्योतिर्लिंग हो गया, सारे ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। साउथ के काफी फेमस मंदिर रहे हैं, उनके नाम थोड़े लंबे हैं तो मैं अभी इस टाइम नहीं ले पाऊंगी। तो लेकिन सारे के सारे तीर्थ ही सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, और मेरा हर मंदिर के साथ एक नया एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक एक्सपीरियंस मल्लिकार्जुन का था, जो कि 14 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति मनाई जाती है, और वहां पर बाबा के दर्शन करे, और हमें टाइम स्पेंड करना था कि चलो ठीक है, दर्शन भी करने हैं, बाबा का मंदिर 4 बजे खुलता है तो पूजा पाठ करनी है, लेकिन उस रात का स्टे मुझे देखना था। तो वहां पे मिस हैपनिंग एक ये हुई थी कि बीइंग अ फीमेल दे आर नॉट अलाउइंग कि एक होटल मुझे नहीं दे रहे थे वो लोग कि मैम आप अकेले हैं तो आप यहाँ पर लोग आकर अकेले सुसाइड कर लेती हैं लड़कियां, तो आपको हम होटल नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ दिल्ली से सुसाइड करने तो नहीं आऊंगी बाबा के पास। तो वहाँ पर कई संप्रदाय के मतलब जैसे कि आप ब्राह्मण समाज से हैं, जैन समाज से हैं, तो उनके समाजों के अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए जहाँ पे कि आप ट्रैवल अगर कर रहे हो तो आपको रूम मिल जाएगा। धर्मशाला टाइप ही ऐसे बोल सकते होटल्स, होटल से। होटल्स हैं। एंड आई वाज लाइक कि इस तक की मतलब अब इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन यहाँ से वो पहाड़ी पर है मंदिर एक, तो बाबा का ज्योतिर्लिंग, और मुझे कोई दुख नहीं था इस चीज का कि चलो ठीक है होटल नहीं मिला। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने अचानक से ऐसा हुआ कि आई थिंक 1000 बेड्स का अरेंजमेंट किया उन्होंने, और वो पूरा प्रॉपर कवर्ड बेड्स थे और प्लस सारी फैसिलिटीज दी गई सभी के लिए। और अचानक से एक बाबा आते हैं मंदिर के दर्शन के बाद, तो कहते बेटा तुम अकेले हो, तो चलो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट हो गया है। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुझे एक तरफ तो मैंने 2 होटल्स पता किए थे और दोनों डिस्टेंस पे थे, तो इसलिए तो एक मतलब काफी सारे एक्सपीरियंसेस हर मंदिर के बाद ही हुए हैं कि पहले मेरी जर्नी रही है, देन उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऊपर वाला साथ में रहता है, 24 घंटे साथ में रहता है, ये मैं फील करती हूँ। कहीं ना कहीं बाबा आए और उन्होंने फिर आपको वहां तक पहुंचा दिया। हाँ, एक बार और वो सच में बाबा ही थे, कोई मतलब बूढ़े बाबा थे, तो उन्होंने हेल्प की थी। उन्होंने वहां पर वो मतलब एरिया बताया, जगह बताई कि बेटा यहाँ पर है, यहाँ से जाना है। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये क्या था, क्योंकि मैं तो वही ढूंढ रही थी और मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम वही थी। और मैंने दर्शन तो कर लिए थे मॉर्निंग में, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा की। चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट टाइम पूरा मुझे देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है। तो बाबा ने हर जगह साथ दिया अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड है। पॉडकास्ट तो फिर हम किसी नोट पर यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी।